अब हम लोग पढ़ते हैं हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है क्यों। देखिए समझो करे में का करने लगता है सब। देखिए हम लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में क्यों किया जाता है, इसको ठीक से समझिए। आपको मालूम है पहले प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ा चुके हैं। प्रतिबिंब की स्थितियां में हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो सब तरह से बनता है प्रतिबिंब। लेकिन हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए जब हजामत बनाने जाइएगा ना, बोलचाल की भाषा में समझिए, हजामत बनाने जाइएगा तो किसी सैलून में, तो अगर अच्छे सैलून होगा तो वो सामने का जो दर्पण लगाता है वो क्या लगाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का लगाने से उसको दो फायदा है। एक फायदा तो ये है कि जो बाल बनाने वाला व्यक्ति जाएगा, अब बाल बनाने के मतलब हुआ कि बाल भी बना सकता है और दाढ़ी भी बना सकता है, दाढ़ी का भी यूज़ करेगा। तो जो देखने बनाने जाएगा तो वो कोई भी जाता है हजामत बनाने, तब देखिए आईनवा में देखता है कि मेरा बड़ा है कि छोटा है, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तब देखता है वो हजामत बाल बनाने में या दाढ़ी बनाने वाला, तो देखता है कि बड़ा दिख रहा है क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अब जब जाता है वहाँ पे तो खड़ा कहाँ होता है? सामने ही ना खड़ा होगा। तो सामने खड़ा होता है, इसका मतलब कहाँ खड़ा होता है? ध्रुव और फोकस के बीच में, वहीं पे जाके एकदम नजदीके ना खड़ा होगा। तो वहाँ पे तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, बताया कि नहीं? ऐसे आप पढ़ाए नहीं है। ऐसे जब प्रतिबिंब होता है, ये फोकस है, ये क्या है? अवतल दर्पण में पढ़ा है ना प्रतिबिंब की स्थितियाँ। तो यहाँ से ऐसे जाता है तो क्या होता है? ये इससे गुजरता है और ये इससे गुजरता है, तो क्या होता है? इसको पीछे से डॉट डॉट मिलाते थे तो ये होता था ना जी। तो ये वस्तु है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है और सीधा भी है ना जी। ये दर्पण में पढ़ा है। तो ये क्या है? इतना छोटा व्यक्ति इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि उसका छोटा छोटा बाल भी होगा तो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा, क्योंकि वो क्या है? दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच में जाके खड़ा है, तो उसका बड़ा तो दिखेगा ही। तो बनाने वाला का प्रॉब्लम क्या होगा कि जो दाढ़ी बनाने गया है वो सोचेगा कि बहुत बढ़ गया है, जल्दी से कटा लो, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा। और दूसरा फायदा ये होता है, जो बाल बनाता है उसको बनाने में परेशानी नहीं होता, आराम से काट देता है। समझ गए? वो आईना के सहारे काटता है ना, कितना काटे कितना ना काटे, तो उसको दो तरह से फायदा होता है, ठीक है ना। और दूसरा फायदा, जब उसको काटेगा तो उसको पैसा मिलेगा, है ना जी। तो दो तरह से फायदा हो गया। तो चलिए इसी को बोलचाल की भाषा में क्या लिखते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो सीधा, देखिए सीधा है ना, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। जो हमारा चेहरा अंदर बनता है वो प्रतिबिंब ना है। तो सीधा काल्पनिक, काल्पनिक क्या बनता है? इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब बन रहा। काल्पनिक और वस्तु से बड़ा, देखिए ये वस्तु है, इतना बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इस कथन के अनुसार, मतलब इसी के अनुसार, सेम इसी के अनुसार क्या होता है? हजामत बनाने वाले व्यक्ति का बाल, हजामत बनाने वाले, जो हजामत बनाने जाता है उसको बोल रहे हैं, और जो बनाता है उसको नाई या हजाम बोलते हैं। समझ गए? बनाने वाले व्यक्ति का बाल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो जाके खड़ा होगा कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच में जाके खड़ा हो जाएगा और देखने लगेगा अपना चेहरा ध्यान से, तो देखने लगेगा तो बड़ा दिखेगा। तो क्या लिखा है? दिखाई देता है और बाल काटने में परेशानी नहीं होते हैं। जो हजाम नाई होता है वो आराम से काट लेता है। इसीलिए हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? तो ये हो गया लिखावटी, जो आपको लिखना होगा। बोलचाल की भाषा में हम भी समझा दिए हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण लगाएगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, बेचारा दिन भर दुकान खोल के बैठा रहेगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा, शक्ल देख के वापस लौट जाएगा। क्यों?
क्योंकि उसका प्रतिबिंब देखेगा दाढ़ी, अरे अभी तो छोटा है, कहे कि बनाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि बनाने में पैसा ना देना पड़ता है, फ्री में बनता है। हाँ, तो जाएगा शक्ल देखेगा, अरे अभी तो छोटा है, चल दिया। छोटा है नहीं, उत्तल दर्पण लगा दिया इसीलिए छोटा दिख रहा है, कोई बनावे नहीं करेगा। इसीलिए जो चालाक होता है, पढ़े लिखे हजाम होते हैं, नाई होते हैं, वो क्या लगाते हैं, सामने वाला दर्पण को अवतल लगाता है। समझ गए? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।